देखिए, हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक को देख रहे हैं। एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि रस का आधार है चमत्कार। चमत्कार ही रस है। अगर किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, सूंघकर या कैसे भी ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करके हमें चमत्कार नहीं होता तो उसमें कोई रस नहीं होता। आप लोग देखिए ना, सब्जी बनाते हो, कुछ भोजन बनाते हैं भगवान के लिए, तो उसके अलग अलग आप उनकी रेटिंग कर सकते हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, 0 ना। कुछ विशेष ऐसा नहीं है। जब आप बोल रहे हैं कुछ विशेष नहीं है, मतलब उसमें कोई चमत्कार नहीं है। और जब वाह, जब ऐसे आपने बोला वाह, तो वाह तभी बोलेंगे जब चमत्कार होगा। ये कैच कर रहे हैं आप? तो आज आप देखेंगे कि भागवत का ये श्लोक है, इसमें वाव तो निकलेगा ही, भले बोले नहीं, लेकिन मन में आपके वाव निकलेगा कि भाई ये क्या अर्थ है। हमारे तो हम जब उसको पढ़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तभी वाव, दिस इज नाइस। और ये बहुत अच्छी बात है, पता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। सर्वश्रेष्ठ साधना, भगवान कह रहे हैं, यह है कि अपने मन को और अपनी बुद्धि को मुझ में समर्पित करो। और वहां पे बोला गया है, शास्त्रों की चर्चा में बुद्धि लगानी ही पड़ती है। आप जान रहे हैं कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। तो बुद्धि अगर लग गई तो बाकी सारी चीजें कंट्रोल है, मान गए ना। बुद्धि अगर इस बात में लगी हुई कि आज इस भागवत श्लोक में क्या लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट उस समय तो उसके पास कोई अवकाश नहीं है, छुट्टी नहीं है कि वह भोग के लिए कोई प्लानिंग करे, है ना। बुद्धि सारथी है ना। हाँ, बुद्धि सारथी है और मन जो है वो रस्सियां हैं इंद्रियों की। तो सारथी स्ट्रांग हो गया, सारथी को अब इधर जाने, सारथी जो बना रहा है, बुद्धि स्ट्रांग हो गई। बुद्धि चाहती है कि भागवत के शब्दों को हम सुने, तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि माया की वृत्तियों से हम छूटते चले जाएंगे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को बता रहे थे, कह रहे थे कि भक्ति का सुख तो आगे मिलेगा, शास्त्र का सुख मिलने लग जाएगा तो भी माया का वृत्ति हमको कम परेशान करेंगे। मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी। तो चलिए, आज हम लोग अवतारों के क्रम में ब्रह्मा जी से अवतारों के बारे में सुन रहे हैं, लीला अवतारों के बारे में। तो आज हम ऋषभ देव के बारे में सुनेंगे। ये भी भगवान विष्णु के स्वांश अवतार हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, ब्रह्मा जी कितने प्रसन्न हैं, गा गा के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, तो हम लोग को भी गाना होगा। नाभे रसावृषभ आस ना, कैसे गाते थे? नाभिरस हाँ, नाभे रसावृषभ आस सुदेवि सूनोर यो वै चचार समुद्रिक जड़ योगचर्याम्। नाभिरसा वृषभः आस सुदेवि सूनोर् यो वै चचार समुद्रे जडयोगचर्याम्। यत् पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः। यत् पारमहंस्यमृषयः पद्मामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः। ये देख रहे हैं कि कैसे भगवान हम लोग को नियंत्रित कर रहे हैं। जिस ट्यून में हम गाते हैं रोज, वो आज चित्त में नहीं प्रकट हो रही। अभी देख रहे हैं, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, सारे श्लोक वैसे ही गा रहे हैं। कैसे गा, एकदम नहीं आ रहा। मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, नहीं आ रहा। कल मैं कुछ बोल रहा था, वो था न प्रेमा श्रवणादि भक्ति रे पावा, मुख पे रहता लेकिन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अंदर से भगवान टैप कर रोकते हैं, कभी खोल देते हैं, कभी रिलीज कर देते हैं। नहीं आ रहा ना वो। कैसे गाते थे हम लोग। हाँ, नाभेरसावर्षभास सुदेवि सूनुर्यो वै चचार समुद्रिक जड़ योगचर्याम्। नाभिरसा वृषभः आस सुदेवि सूनोर् यो वै चचार समुद्रिग जडयोगचर्याम्। यत् पारमंस्य ऋषयः
यत पारमहंसमर्षयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः। यत् पारमहंसमृषयः पद्मामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः। नाभेरसावरुषभ आससु देवि सूनुर्यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्या। नाभेरसावृषभ आससु देवि सूनुर्यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्याम्। यत् पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः। यत् पारमहंसमृषयः पद्मामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः। नाभेरसावऋषभ आससु देवि सूनुर्यो वै चचार समदृक्जडयोगचर्या। नाभेरसावृषभ आससु देवि सूनुर्यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्याम्। यत् पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः। यत् पारमहंसमृषयः पद्मामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः। नाभेरसावऋषभ आससु देवि सूनुर्यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्या। नाभेरसावृषभ आससु देवि सूनुर्यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्याम्। यत् पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः। यत् पारमहंसमृषयः पद्मामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः। सब लोग मेरे साथ पकाइए। नाभेरसावऋषभ आससु देवि सूनुर्यो वै चचार समदृक्जडयोगचर्याम्। यत् पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ, और ये भगवान विष्णु के स्वां अंश अवतार थे। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना करी। इसका क्या मतलब होता है? अभी अच्छा लग रहा है ना, ठंडा है, अब ऐसे चल रहा है, बाहर गर्मी लग रही है, तो अब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ ठंड है, थोड़ा सा ठंडा किया गया है और बाहर गर्मी है, तो अगर कोई जड़ है, जैसे बाहर खड़े हुए पेड़, तो वह तो अंदर नहीं आ सकते ना। वो समझ रहे हैं बात? बाहर जो गार्डन में पेड़ है वह तो नहीं कर रहे भाई थोड़ा गर्मी लग रही, चले जरा रूम में अंदर चले जाए, एसी रूम में ना। पेड़ तो गर्मी मतलब बरसात जाड़ा जो कुछ भी उसको यथावत सहन करते हैं। तो ये जड़ योग चर्चा का जड़ योग साधना का मतलब है, जैसे कोई जड़ वस्तु सब कुछ सहन करती है, कोई प्रतिकार नहीं करती, ऐसे वो बिना वस्त्र के हो गए। शुरुआत में नहीं थे, बाद में ऐसा उन्होंने किया, बाद में ऐसा किया। शुरुआत में तो राजा थे, राजा के रूप में पूरे विश्व में राज्य किया और अपने बच्चों को शिक्षा भी दी। बच्चे मतलब उसमें नव योगेंद्र भी हैं, परमहंस और भरत महाराज भी हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा दी। 100 बच्चों को तपस्या करने की शिक्षा दी है। आजकल के बच्चे इतने नहीं थे उनके बच्चे। वो कहते हैं वहाँ भगवान की 5वें स्कंद में कहते हैं कि तुम लोग मेरे हृदय से प्रकट हुए, सीधे भगवान के हृदय से प्रकट हुए। उन बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं कि तुम तप की तपस्या करो, अपनी दिव्य स्थिति को प्राप्त करो। तो खैर वो एक अलग बात है। बहुत समय तक राज्य करने के बाद उन्होंने जब घर छोड़ दिया तो ये जड़ योग की साधना करी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शुरुआत से ही जड़ योग की साधना करी, लेकिन जड़ योग की साधना इनके जीवन का एक विशेष हॉलमार्क कह सकते हैं था, उसमें उन्होंने ऐसा किया। जड़ योग समझ रहे हैं? ए कहां जा रहे हो, कौन हो? कोई उत्तर नहीं देना।
कपड़ा तो नहीं पहनता ना, पेड़ तो सारे कपड़ा त्याग करके और अब बस जड़वत व्यवहार कर रहे थे। जड़ नहीं हो गए थे। भगवान है, वो कॉन्शियस है, वो कभी निर्जीव व्यक्ति की तरह नहीं हो सकते, लेकिन जड़वत व्यवहार कर रहे थे। ध्यान देना होगा आपको, मानो जड़ हो। अगर आपको याद हो, प्रथम स्कंद में एक और भी व्यक्ति का वर्णन इस प्रकार से, दो लोगों का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। एक सुखदेव गोस्वामी का, जड़वत मूकवत गजहावय शब्द था ना वहां पे। हस्तिनापुर जिसको कहा जाता है, वहां पे वे प्रवेश करे। कुरुजांगलानान का शब्द है। कुरुजांगल प्रदेश में परिचरण करते करते मूकवत जड़वत वो घूम रहे थे, और किसी को वो देखे नहीं जा, कोई हमको समझ नहीं पा रहा था कि वो महान सुखदेव गोस्वामी है। वो प्रवेश किया। दूसरा, युधिष्ठिर महाराज, जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण भगवान अपने धाम को चले गए हैं, तब वह भी इसी प्रकार का बिल्कुल अनमनस्क हो गए और वहां से चल दिए अपने राज्य से। और कोई पूछा था कहाँ जा रहे हो, ए कहाँ जा रहे हो क्या, तो कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। यद्यपि वो वस्त्र पहन के गए थे, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ऋषभ देव जी भगवान है और उन्हें जड़ योग की साधना करी ताकि मन को समदर्शी रखे। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, अपमान हो, हानि, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। देखिए कुछ लोग अब ऐसे भी हम देखे हैं, ये तो आंखों से देखा होगा, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, पता नहीं देखा नहीं, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये जो चौराहा है यहाँ से, ये जो आपका सुंदर की तरफ जा रहा है ना, ये जो ये जैसे आप यहाँ से राइट टर्न करते हैं, तो यहीं पे एक बाबा पड़े रहते थे। बिल्कुल कभी, मोस्टली तो कपड़े के बिना ही पड़े रहते थे और किसी से कुछ बोलते नहीं थे। तो बाहर के लोग सोचेंगे पागल है क्या है, लेकिन ऐसे व्यक्ति पागल नहीं है, पागल नहीं थे। उनको अन्य लोगों से हमने सुना है कि वो बहुत पहुंचे महात्मा थे, लेकिन बस वो कुछ बोलेंगे नहीं। एक बात मुझे बता, हम लोग मतलब मुझे मतलब भागवत क्लास में बता रहे थे, श्रीमान भक्ति सिद्धांत प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, तो वो कह रहे थे कि हम परिक्रमा करने जा रहे थे वृंदावन में, तो ऐसे ही व्यक्ति बिल्कुल पड़े हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ना मतलब ही नहीं दुनिया से। और फिर कदाचित उनसे वो बात की तो वो इंग्लिश में जवाब दिए, आई एम डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में कौन क्या है आप कुछ नहीं कह सकते। बड़ा बहुत नम्रता से व्यक्ति को रहना चाहिए। आपको बाहर रूप से लगेगा कि वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कितना सिद्ध पुरुष है हम कुछ नहीं कह सकते। अपने ही सिद्धि देखनी चाहिए, दूसरों की सिद्धि नहीं देखनी चाहिए वृंदावन में। तो ऐसे लोग हैं, कहने का आशय है, ऐसे लोग हैं अभी भी। लेकिन वहां हमने बताया जड़ योग साधना करी, वस्त्र त्याग दिए और बाह्य वृत्ति को बिल्कुल त्याग दिया। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने में ही स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। मतलब उसका सुख बाहर से नहीं है। अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा खा करके, अच्छी वस्तु देख करके, छू करके हम सुख ही अनुभव करते हैं, तो कहते हैं ना, उनका मन अपने में ही संतुष्ट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋषभ देव भगवान का फोटो बनाया गया, इस्कॉन की पुस्तक से है। वह वस्त्र के रहित होकर के वो घूम रहे हैं, और उनको कुछ लोग उल्हाना दे रहे हैं, कोई उनको पे थूक भी रहा होता है, कुछ बोल रहा था, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। उस बाह्य व्यवहार से उनका कोई जो आनंद है, निज आनंद है, वो है नष्ट नहीं हो रहा। अन्वय देखिए, असौ मतलब ये है, असौ का मतलब ये, तो ये श्री भगवान नाभे, महाराज नाभि के द्वारा सुदेवी सुनु, बड़ा स्पष्ट है, सुनु मतलब था बेटा, सुदेवी के पुत्र के रूप में ऋषभ, ऋषभ नाम से आशा अर्थात उत्पन्न हुए। ऋषभ का मतलब सर्वश्रेष्ठ। यह वाई, वाई मतलब होता है निश्चित, जो निश्चित ही स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित है। इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। स्व मतलब स्वयं का, स्थ का मतलब होता है स्थित होना, स्वयं के स्थिति में स्थित होना। इस समय हम लोग स्वयं की स्थिति में स्थित नहीं है। देखिए हमारी स्वयं की स्थिति क्या है, हमेशा हमेशा ये भाव होना कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, अर्थात हमेशा कृष्ण के प्रति सेवोन्मुख रहना। कभी भी ये भाव नहीं होना कि हम भोग करके सुखी हो जाएंगे। ये हमारी स्वस्थ अवस्था है कि हम हमेशा इस भाव में रहें कि एक के बाद एक किसी न किसी रूप में हम कृष्ण की सेवा में नियोजित रहें, हम कृष्ण के ही हैं, ये भाव हमेशा मन में बना रहे। ये हमारी स्वस्थ अवस्था है, इसमें व्यक्ति सुखी रहता है। नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख। क्या सेवा, क्या स्वस्थ अवस्था है, भगवान का पार्षद बना रहे, भगवान का सेवक को ये भावना बनी रहे, और कभी भोग की वासना मन में आ ही नहीं, उसका अहंकार बढ़े ही नहीं, उपजे ही नहीं, मिथ्या अहंकार। तो भगवान तो खैर अब क्या कहें, भगवान तो भगवान स्वयं स्वांश, उनको तो अविद्या कभी ग्रसित नहीं कर सकते,
कर सकती, इसलिए अपने स्वरूप में स्थित भगवान के रूप में अपने स्वरूप को भूले याद रख स्मरण रखे हुए थे। अब स्मरण शब्द भी कहना अद्भुत मतलब कम लग रहा है, उसमें ही स्थित थे, फिक्स्ड थे। ऐसा नहीं कोई याद कर रहे हैं मैं भगवान हूँ, भगवान कभी अविद्या में गिरते ही नहीं, माया से प्रभावित ही नहीं होते। तो कह रहे हैं क्योंकि निश्चित ही वह स्वस्थ थे। स्वस्थ मतलब हेल्दी, आप लोग सुनते हो, हेल्दी का मतलब ये हो गया अपनी जो सामान्य स्थिति है हेल्थ की, उसमें स्थित रहना। तो हमारी हेल्दी कंडीशन क्या है जीव की, कि वह अब उसको स्मृति रहे कि वह कृष्ण का सेवक है। लेकिन ये जीवात्मा तो है नहीं, ये तो भगवान है। तो स्वस्थता मतलब वह उनको अपने स्थिति का बुरा अवलोकन था। बिल्कुल कैसे समझाऊं मैं, स्वस्थ समझ रहे हैं, ही सिचुएटेड इन दिस सिचुएशन, इन इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कह लीजिए, स्वरूपगत अपने स्वरूप में वो स्थित, ऐसे कह लीजिए। हुए नहीं थे, थे। ऐसा नहीं कि तपस्या किए तो स्थित, वो थे, पहले से स्थित थे। वो तो आचरण करके सिखा रहे हैं। भगवान जब यहाँ पे आके कुछ कभी तपस्या करके दिखा भी रहे हैं तो उनको तपस्या की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को तपस्या की जरूरत है उनको सिखाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। गीता में पहले भगवान बोल चुके हैं, नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। वाह, आप लोग सब बड़े तेज हो गए, वेरी गुड बॉयस, अच्छे ब्रह्मचारी हैं आप लोग। तो कहने का आशय यह है कि भगवान कह रहे हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, और ना ही कोई मेरे लिए कुछ प्राप्तव्य, कि उनका पहले ही सब कुछ है, और ना ही ऐसा कुछ है कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा, कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं कर्म में लगा हुआ हूं ताकि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो जाए। तो ये समझना हो कि भगवान कुछ करके स्वस्थ हो, ये नहीं है। वो जड़ योग की जरिया कर रहे हैं, जड़ योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास से नहीं हो रहा है, वो खाली अभ्यास करके दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभ्यास करके दिखा रहे हैं, उन्हें अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जैसे महाप्रभु संख्या जप करते थे, हम लोग भी संख्या जप करते हैं, और महाप्रभु भी करते थे। और महाप्रभु अच्छा कितने करते थे, 16 या 32 या जो भी करते हो, लेकिन उनको करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इन सेंस प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं हो, तो आनंद के लिए कर रहे हैं और अपने को, हमारे को शिक्षा देने के लिए करते। नहीं तो कहते अच्छा महाप्रभु तो जप नहीं करते थे गिन के, तो हमें क्या जरूरत है करने की। लेकिन वहां बिल्कुल महाप्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि हम संख्या जब पूरा नहीं कर पा रहे, और बातें मत करो हमसे। एक जगह बात अलग बोलते हैं। तो खाली मैं बोल रहा हूँ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु में आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, स्वस्थ समझ गए, भगवान अपने स्वरूप में स्थित थे, समुद्रिक समदर्शी थे, सभी जगह भगवान को ही देखते थे। अब वो सब बातें और आएंगे। प्रशांत करना, स्थिर इंद्रियों वाले थे। वाह, दिस इज वेरी नाइस। हमेशा कंपेयर करेंगे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, इनकी शैली बड़ी अच्छी है। भगवान का गुण है, लेकिन उसको जीवों के दुर्गुण से बता करके कंपेयर करते हैं, तुलना करते, तो हाँ तो समझ में आता है। अब अपनी इंद्रियों को देख लीजिए, हमारी इंद्रिय सब कुछ है एक्सेप्ट प्रशांत। यहाँ के इधर भाग रही हैं, कान कुछ और सुनना चाहता है, नाक कुछ सुनना चाहती है। क्या बताएं, शादी तो हमारी पहले हो गई थी, यहाँ फॉर्मलाइजेशन हुआ। क्या शादी पहले हुई थी? ब्रह्मचारी आश्रम में भी शादी हो गई थी। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? 11 पत्नियां थी। वो पता है 11 पत्नियां कौन है? वो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, अब एक और 12 पत्नियां हो गई। समझ रहे हैं बात? काफी इंटरेस्टिंग है। तो कोई ब्रह्मचारी नहीं है जब तक ये पत्नियां शांत नहीं होती हैं, और ये पत्नियां ज्यादा परेशान करती हैं। आप लोग की तो है ना 12 पत्नियां, तो 12वीं वाली उतना परेशान नहीं करी जितना कि 11 परेशान कर रही है ना, और गाली देता है 12वीं को। ये तुम परेशान कर रही, तुम परेशान नहीं। बेटा तुमको कोई परेशान नहीं कर सकता, तुम्हारी वो जो 11 इंद्रिय वो परेशान कर रही हैं। बात तो यही है। हम लोग गीता में सुन रहे थे ना, सर्वभूतात्म भूतात्मा, जिसकी इंद्रियां संयमित है ना तो वो किसी को परेशान करेगा और ना कोई उसे परेशान कर सकता है। काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई हमको परेशान कर रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम अपनी इंद्रियां संयमित नहीं कर पा रहे हैं इसलिए परेशान कर रहा है, नहीं तो कोई परेशान नहीं कर सकता। हमारे मन के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं। कह रहे प्रशांत करण। अब करण का मतलब समझिए, करण का मतलब इंद्रिय क्यों कहा गया है? करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। करण कारक, कर्ता कारक सुना था, करण कारक इंस्ट्रूमेंट। तो इंद्रियों से तो कार्य कर रहे हैं, इंद्रियां इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, इसलिए इंद्रियों को करण कहा जा रहा है। आप जानते हैं अंतःकरण मतलब चित्त, मन, अहंकार और बुद्धि, इंटरनल सेंसेस हैं। और बाह्य करण क्या है? आंख, कान, नाक आदि, ये सब हमारे करण। तो इसलिए कह रहे प्रशांत करण। तो उसका मतलब समझ लेना होगा, प्रशांत मन, प्रशांत बुद्धि, प्रशांत सब कुछ, और प्रशांत इंद्रियां भी। विजितात्मा, विचितात्मा, विजितेंद्रिया, सुना था ना गीता में? इस प्रकार से
परिमुक्त संगः, पूर्णतया भौतिक कल्मश से मुक्त थे, अर्थात रजोगुण तमोगुण सतोगुण कुछ भी उनको प्रभावित नहीं करता था। वह पूरी तरह से दिव्य अवस्था में थे। ये एक सामान्य अर्थ है जो आप सब भक्त लोग समझते हैं। इसका और अलग अलग अर्थ आप टीका में सुनेंगे। जड़योग चर्याम, उन्होंने जड़योग का अभ्यास चचार अर्थात संपन्न किया। बभुआ चचार, इसका मतलब है कि ऐसा हुआ, ऐसा किया। अब ये जो अभ्यास है इसका क्या कहते हैं, इसके बारे में ऋषिगण क्या कहते हैं, जरा देखिए। यत ऋषय, जिस स्थिति को ऋषभदेव प्राप्त थे, कैसी स्थिति, परिमुक्त संगः, प्रशांत कर्णः, समद्रेक स्वस्थ, ये सब, उसको उसे ऋषिगण पारमहंस्यम पदम, सिद्धि की परम अवस्था से परमहंस अवस्था कहते हैं, अथवा अवधूत चर्या के रूप में आमनंती अर्थात स्वीकार करते हैं। जो ऋषिगण हैं, अभी समझ लेना होगा कि ऋषिगण हमारा कोई वर्णन नहीं करते कि ये कितना महान है, वो कितना महान है। हमारे पास ऐसा कोई गुण नहीं जिसको ऋषि के बारे ऋषि लोग कुछ बोले। ऑब्वियसली बाई एक्सेप्ट चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन सामान्यतः इस जगत में कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, सो कॉल्ड, उनके बारे में ऋषिगण बिल्कुल चर्चा नहीं करते। ना देवता चर्चा करते हैं और ना ऋषिगण चर्चा करते हैं, बल्कि वह तो शोक करते हैं कि कहाँ यह जीव व्यर्थ के भोगों में पड़ा हुआ है, निकृष्ट भोग में। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं इस समय में लेक्चर में, कहते हैं वी डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। जिस इंद्र तृप्ति में जीव, जिस इंद्र तृप्ति को जीव बहुत उपादेय, उपादेय समझते हैं, उपादेय का क्या अर्थ है बताइए? उपादेय का अर्थ क्या है? हम हिंदी बोले जा रहे हैं, किसी समझ में आ रही है? देखो उल्टा समझ रहे हैं। उपादेय मतलब बहुत अच्छा। जिस इंद्रिय तृप्ति को जीव बहुत उपादेय मान रहा है, अब तो समझ में आ रहा है, मेरी भाषा ही समझ में नहीं आ रही है। जिस इंद्रिय तृप्ति को जीव उपादेय अर्थात बहुत अच्छा मानता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, दिस इज हे उपादेय मतलब हे मतलब निकृष्ट, उपादेय मतलब श्रेष्ठ, बहुत अच्छा। ओहो, तो बता तो दिया करो, आप तो उल्टा ही अर्थ समझ लोगे। जीव बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति को कभी हमेशा उपादेय ही मानता है, यही बद्ध उसकी बद्धता है। प्रभात कहते हैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। बड़ी शर्म आती है सुनकर अपनी आसक्तियों को देखे। जिसके बारे में आचार्यगण बात भी नहीं करना चाहते, उसके बारे में हमारा चित्त जाता है, इंद्रिय जाती, क्या तो हद है। वी शुड रिवोल्ट, ऐसी बात सुन करके ही मन में एक रिवोल्ट की भावना आएगी। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम भी इसी बात पे उठा था कि हम अब और नहीं सहेंगे। भले ही दबा दिया गया पहला स्वतंत्रता संग्राम, फिर उठा, दूसरा उठा और उखाड़ी फेंका, नहीं हम नहीं सहन करेंगे, बहुत सहन कर लिया, बहुत फजीयत कर ली, अब नहीं सहन करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि जो भक्ति करने लगता है या जो भी आध्यात्मिक पथ पे चलने लगता है, माया उसे कुचलने का प्रयास करती है। प्रभात कहते हैं, अभी सुन रहा, प्रभात कहते हैं शी बिकम्स मोर स्ट्रेंजेंट, वो अल्यूरमेंट देगी, ये देगी, वो देगी, ताकि ये फंस जाए, रह जाए। खैर, तो बात हम खाली ये कर रहे थे कि ऋषिगण इस परमहंस अवस्था को, इस परमहंस पद को स्वीकार करते हैं। किस रूप में स्वीकार करते हैं? परमहंस पद के रूप में स्वीकार करते हैं, जिस स्थिति को भगवान ऋषभदेव प्राप्त थे। और उनके लिए कोई उनको मेहनत नहीं करनी पड़े। भगवान के लिए तो क्या, भगवान तो पहले ही से परमहंस अवस्था में, उनकी इंद्रियों को भी डिस्टर्ब होती नहीं। बड़ा सुंदर इस बात पे, प्रशांतकरण पे कहूंगा मैं, महाराज जी की बात है। महाराज परम पूज्य राधा कुंज महाराज कहते हैं कि हम भक्त लोग बड़े दुखी होते हैं, हमारा मन नहीं लगता है जप में। तो भाई तुम्हारा इंद्रियां, तुम्हारा मन कंट्रोल में नहीं है, लेकिन भगवान तो प्रशांत करण वाले हैं ना, भगवान का मन तो है ना उनके कंट्रोल में। तो जो व्यक्ति नाम बोल रहा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस पे भगवान का मन लगा हुआ है और बड़ा अनुकूल भगवान से मन से भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है, कैसा भी हो, क्या नालायक भी क्यों ना हो, लेकिन नाम तो बोल रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं अजामिल जब नारायण नारायण अनजाने में बोल रहा था, तो नारायण भगवान कहे ऑल दो इज अ रास्कल, ऑल दो इज अ रास्कल बट इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। यद्यपि ये नालायक है, फिर भी इसकी रक्षा मैं करूंगी, इसने मेरा नाम बोला है। बहुत अच्छी बात है। भगवान का मन तो उनके स्वयं में है ना। काफी काफी अच्छी बात है ना। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपको बहुत माने, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग। भागवत सुनकर पढ़ करके नाम लेने की प्रेरणा तो मिलती ही है, क्योंकि माया लगातार हमको निरुत्साहित करने के लिए सेवा में लगी रहती है। चलिए संस्कृत देखा जाए इसका।
नाभेर नाभे असौ ऋषभ, नाभि के यह असौ मतलब यह भगवान ऋषभ देव के रूप में आशा प्रकट हुए और सुदेवी सुनूर, सुदेवी के पुत्र के रूप में। क्या किया उन्हें? यो वै चचार, उन्होंने किया, निश्चित रूप से किया। क्या किया? समुद्रिक, समुद्रिक थे और जड़ योगचर्या का अभ्यास किया या अभ्यास प्रस्तुत किया। उसमें क्या विशेष बात है? तो कह रहे हैं कि यत, जिस अवस्था को भगवान ने प्रकट किया उसको पारमहंस्यम ऋषिया पदम आमनंती, उसको पारमहंस पद ऋषिगण आमनंती अर्थात कहते हैं, ऋषिगण स्वीकार करते हैं। क्या गुण थे उनके? तो कह रहे स्वस्थ, वह अपने स्वरूप में स्थित थे, अर्थात माया से कभी भी प्रभावित नहीं थे, माया के पार थे। प्रशांत करना, उनकी इंद्रियां संयमित थीं और परिमुक्त संग, वह पूर्णतया किसी भी आसक्ति से मुक्त थे, परितः मुक्त थे। परितः का मतलब होता है पूर्ण रूप से। अब हम लोग टीकाएं देखते हैं। श्रीधरी, इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने भगवान के ऋषभावतार का वर्णन किया है। आप एक बात देख ही रहे कि ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ, किन में सर्वश्रेष्ठ? परमहंसों में भी सर्वश्रेष्ठ। और इन्हीं के बारे में प्रथम स्कंद में 3 अध्याय में सूत गोस्वामी जी कहते हैं, वर्तम धीरानाम, जो धीर हैं, जो परम हंस हैं, उनके पथ का प्रदर्शन ऋषभ देव ने किया। समझ गए? ऋषभ मतलब परमहंसों में भी श्रेष्ठ। जो फेल होने वाले स्टूडेंट हैं उनमें श्रेष्ठ नहीं, जो ब्रिलियंट हैं उनमें श्रेष्ठ। जो ऋषिगण हैं, जो स्वयं परमहंस में हैं, उनमें भी श्रेष्ठ। परमहंसों को एजुकेट करने वाले, शिक्षा देने वाले भगवान का अवतार ऋषभ देव का हुआ। तो आप समझ ही सकते हैं शायद कि कितने भगवान की उच्च स्थिति रही। वे कहते हैं कि वे श्री हरि, मैंने ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे श्री हरि महाराज अग्निद्र के पुत्र, राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तो मेरु देवी का नाम है सुदेवी भी था। तो मतलब कोई पूछे कि भाई वहां तो मेरु देवी है, तो क्या दूसरी पत्नी है? तो नहीं, श्री स्वामी कह रहे नहीं, वही सुदेवी का नाम ही मेरु देवी है। ये कथा बहुत रोचक है, लेकिन इस कथा को हम यहाँ पे नहीं बता रहे कि कैसे क्या हुआ, अग्निद्र महाराज कैसे थे, उसके बाद राजा नाभि हुए, फिर बहुत लंबी कथा है, वो आप आगे सुनेंगे पंचम स्कंद में, तो उसको वहीं पे पढ़ा जाएगा। वे जड़ों के समान योग के द्वारा नित्य ही समाधि रूपी चर्या को अपनाए, यह उनकी जड़ योग चर्या थी। देखिए, समझ रहे हैं, इस जगत में पेड़ या पत्थर कोई समाधि में स्थित नहीं रहते हैं, वह तो तमोगुण के कारण चलने फिरने से रहित एक योनि को प्राप्त है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि पेड़ समाधि में लगा, वृंदावन के पेड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन समानतः जो अब NH2 में यूकेलिप्टस लगा हुआ है, उस समाधि में स्थित नहीं है। वह एक प्रकार से अचेतन अवस्था है, बहुत निम्न चेतना की अवस्था है, जिसमें वह पेड़ सोच रहा है कि धूप में खड़ा हूं तो बहुत सुखी हूं। याद आ रहा है प्रभुपाद जी बात बोले थे, सुख का सीधा मार्ग? तो उसमें बता रहे थे कि व्यक्ति अलग अलग चेतना के अनुसार सुख की धारणा करता है। अब हम लोगों को कह दिया जाए कि हाँ आपके लिए व्यवस्था अच्छा व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है? पार्क में खड़े रहना है दिन भर, दिन भर, रात भर, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई शेल्टर नहीं है। तो अब बताइए कि क्या पेड़ खुश है बाहर खड़े होकर के? लादनी माता जी ध्यान से सुनिए, आप गलत नहीं कह रही हैं और आप सही भी नहीं कह रही हैं। आप अपने एंगल से, हाँ बोलिए बोलिए, सही जा रही है, माइक दीजिए माता जी को। क्या पेड़ सुखी है धूप सह करके, वर्षा सह करके? क्या वो सुखी है? चलिए हम एक सिंपल पेड़ का उदाहरण दे रहे हैं, नीम का पेड़ बोलिए, या मैंगो का पेड़। अब जीव जिस चीज में है, जिस जिस रूप में उसको मिला है, तो वो उसी में खुश रहता है। बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। उस समय उस जीव की चेतना इतनी निम्न है कि अगर उससे पूछो कि तुम सुखी हो, कहते हैं हाँ हम सुखी है। और इसको आप वैसे भी जानते हैं, जगदीश बोस ने प्रमाणित किया है कि जब पेड़ को काटने के लिए उपस्थित होते हैं, काटा नहीं है, खाली इस मंशा से उपस्थित होता है, पेड़ भयभीत हो जाता है। और प्रैक्टिकल प्रमाण क्या है? उसके पत्ते हरे हैं, उसने जड़ से द्वारा बड़ी
पकड़, बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है पृथ्वी, मरे नहीं, वो मरना नहीं चाहता। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, इज इट नॉट, कि एक पेड़ भी मरना नहीं चाहता, वह अत्यंत सुखी है। एक मिनट, हाँ। तो पेड़ मरना नहीं चाहता है, लेकिन पेड़ समाधि में स्थित नहीं है। और यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि इन्होंने जड़ों के समान योग के द्वारा नित्य ही समाधि रूपी चर्या में का आचरण किया, अर्थात उनको वो अपने स्वरूप के आनंद में इतने विभोर थे कि बाहर का अनुसंधान ही रहा। अनुसंधान समझते हैं, अवेयरनेस, बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये अर्थ है। इसलिए वह जड़ योग चर्चा कर रहे थे, समझ पा रहे हैं? जड़ नहीं थे, पेड़ को भगवान की लीला स्मरण नहीं हो रहा होता। मैं वृंदावन के पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाहर की पेड़ों की बात कर रहा हूँ। वृंदावन में तो साधु लोग पेड़ के रूप में उपस्थित हैं। जैसे कि इधर राधा कुंड का जब जीर्णोद्धार कर रहे थे, तो 5 पेड़ शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के स्वप्न में आएगा कि हम 5 पांडव हैं जो यहाँ पे भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, तो आप हमको मत काटिए। इसलिए अब आप देखें गोविंद कुंड को थोड़ा सा टेढ़ा तरह से बनाया गया। तो वृंदावन के पेड़ तो साधु हैं, उनको दर्शन करने से ही शतजन्म भीपमान, 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत में है, महाराज समझा रहे थे, शतजन्म भीपमान, 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं वृंदावन के पेड़ों का दर्शन करने से। लेकिन थोड़ा घर के बाहर निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा को पेड़ इत्यादि है, जो भी है, हम उस इधर बात नहीं कर रहे हैं, बात है सामान्य पेड़ों की। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात है, इतनी गहरी समाधि थी, वह भी चलते फिरते। और बड़ी अद्भुत बात बताऊं, ऋषभ देव भगवान ऐसी लीला करते थे कि मल त्यागते और उस मल को अपने शरीर पे ही लपेट लेते। डोंट ट्राई एट होम, ऐसा नहीं करना घर पे, लेकिन ऐसा कर लेते। और अद्भुत बात यह थी कि 8 किलोमीटर तक वो एरिया सुगंधित हो जाता। अब 5 करने पड़ेंगे, अद्भुत है नहीं? अद्भुत नहीं है? अब बाथरूम में भी यहाँ कोई मल त्यागता है तो एग्जॉस्ट चला देता है, अपने ही मल की बदबू नहीं सहन कर पाएगा, और ऐसा 8 किलोमीटर तक सुगंध व्याप्त हो जाए, ये कैसे हो सकता है? तो भगवान की भगवत्ता है। हमेशा भगवान में और आजकल अपने में अंतर देख के चलेगा तो व्यक्ति भगवान की शरण में जाएगा। इसलिए इसको कभी, इसका अनुशीलन कभी नहीं करना चाहिए। नॉट रिकमेंडेड, डोंट ट्राई इट एट होम। और जो लोग भगवान का अनुकरण करेंगे, भगवान उसको पसंद भी नहीं करेंगे। अभी आप देखिएगा आगे, चलिए। यह उनकी जड़ योगचर्या थी। वो ऐसा कैसे कर पाए, मान लो कोई ये पूछे, तो उसका कारण था कि वे समुद्रिक अर्थात समदर्शी थे। सब जगह वह भगवान को ही देखते थे। वह, उनमें अब ये भावना नहीं थी कि ये मेरे भोग के लिए है, ये भगवान के लिए। सब कुछ भगवान की शक्ति के रूप में ही देखते। यही समदर्शिता होती है, ऊंच नीच का भाव नहीं देखते। तो वे समदर्शी क्यों थे? अब देखिए कैसे लिंक बनाते चले जा रहे हैं। वे समदर्शी क्यों थे? क्योंकि स्वस्थ, अर्थात वे सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते थे। आप जान रहे हैं कि इस जगत में असमदर्शिता क्या है? क्या है? राग और द्वेष। किसी से हम पसंद कर रहे हैं और किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं। जो हमारी इंद्रिय तृप्ति देता है उससे पसंद कर रहे हैं, जो नहीं देता है उससे हम द्वेष कर रहे हैं। तो अब समझ में आ गया, क्योंकि हमारा सुख इस समय बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं? हाँ, है कि नहीं? कुछ चीजें भारत अमेरिका से लेता है तो उसे इंपोर्ट कहा जाएगा, वो खुद नहीं उगा रहा है, उसके लिए दूसरे देशों पे आश्रित है। समझ रहे ना बात को? तो इस समय हम लोग अपने सो कॉल्ड सुख के लिए, जो हमारा सुख इंद्रिय जनित है, भाषा समझ में आ रही है, तो वह इंद्रियां अपने तन मात्राओं से मिलती हैं, जानते हैं ना, रूप रस गंध आदि से हमारी इंद्रियां मिलती, तो उससे कुछ सुख जनित होगा। तो अब आप बताइए, बाहर से हमारा सुख डिपेंडेंट हो गया कि नहीं? मेरा सुख बाहर से निर्भर हुआ कि नहीं? अच्छा रोटी खाने को मिलेगा, दाल अच्छे से छोकी होनी चाहिए, जो भी और उपलक्षण से आप समझ सकते हैं, अन्य इंद्रिय भोग वह मिलेंगे, तब मैं सुखी मानूंगा। अब इसी समय देख लीजिए कि अगर एसी बंद हो जाए तो हम लोग को थोड़ा बैठने में कठिनाई होगी, है ही होगी, मुझे भी होगी, आपको भी होगी, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हम लोग जड़ योग चर्या कर रहे हैं, बैठे हुए, पसीना आ रहा है टप 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 टप, और कथा सुनते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, हमारे लिए कठिन होगा।
तो हमारा कुछ सुख बाहर से भी आ रहा है, अभी हम लोग अपनी निजानंद में स्थित नहीं है। आप इसका एग्जाम्पल देखिए, जयदेव गोस्वामी, उनके दोनों हाथ पैर काटकर कुएं में फेंक दिया। वो क्या कह रहे हैं, तो बढ़िया, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, यहाँ भगवान की लीला कथा करेंगे। दिस इज टू मच। लेकिन टू मच क्यों? हम अपने सुख को बाहर से ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो महान भक्त हैं वो उनका सुख भगवान से अंदर से आ रहा है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जिसको भगवान से प्रेम है, एकदम क्लियर समझ लीजिए, वह कुछ भी कार्य भगवत संबंधी करेगा तो उसको अनंत सुख मिलेगा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो भगवत स्मरण भी एक भगवत कार्य है, भगवत संबंधी कार्य है। तो स्मरण तो किसी भी अवस्था में किया सकता है, चाहे हाथ कट गया हो चाहे ना कट गया हो। जिसका प्रेम है उसकी बात कर रहा हूं, हमारा स्थिति ऐसी नहीं है। हमारा तो अब हल्का सा उंगली में कट लग गया, अरे कट 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 लग गया, कट लग गया, 6 बार तो उधर देखेंगे, बुखार हो गया तो आज तो भजन नहीं होगा, ये हमारी स्थिति है। लेकिन जो भाव स्तर पे पहुंच गए उनके लिए कोई इस परेशानी देह नहीं प्रस्तुत कर सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसको भगवत प्रेम होता है, वो भगवान की कोई भी सेवा करता है तो उसको अनंत सुख मिलता है, तो उसका सुख बाहर से नहीं आ रहा है। इज इट ओके? तो इसीलिए कह रहे हैं स्वस्थ, इसीलिए वह समदर्शी हो जाएंगे। ये आपको समझ में छोड़ने वाला नहीं हूं मैं आज, इसीलिए कीर्तन कम किया गया है ताकि थोड़ा अधिक समझ में जाए। ये लिंक समझेंगे तब श्लोक में मजा आएगा। समदृक क्यों हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? हम समदृक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। हमारा सुख इंद्रिय जनित है। कोई सम्मान देगा तो बहुत अच्छा, और नहीं दिया, गाली दिया तो बहुत खराब। समझ, ये तो एकदम क्लियर हो गया। तो स्वस्थ, जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे आत्मा के रूप में, तो अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बाहर दुनिया क्या बोल रही है। आप देखिए कि बहुत बार हम लोग गंदा गंदा में इसको दाग लगा कपड़ा भी पहन लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आपने देखा महाराज लोग, हम तो देखे महाराज लोग का नाम नहीं ले रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, भागवत क्लास दे रहे हैं सबके सामने, वो ऐसे उठाए और कुर्ता यहाँ से फटाए, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो कथा में अब्जॉर्व है। और कुछ लोगों को कुर्ता क्या हल्का सा खोंत लग जाए तो वो कुर्ता से पहनेंगे नहीं, तो उनका सुख उस कुर्ता से आ रहा है। महाराजों का सुख क्या है, कथा से आ रहा है। समझ रहे बात? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आप और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित है, मतलब उसका सुख भगवान की भक्ति से आ रहा है, तो बाहर से कुछ आ ही नहीं रहा है। तो भगवान जो है अपने, भगवान का सुख तो भौतिक इंद्रिय से आता ही नहीं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से कुछ आता ही नहीं, तो इसलिए कह रहे स्वस्थ थे, इसलिए समदृक। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है? तो स्वस्थ क्यों थे? कोई पूछे स्वस्थ कैसे हो गए, कैसे हेल्दी हो गए, आप बड़े हेल्दी दिख रहे हो। हाँ, कैसे हेल्दी हो गए? तो कहते हैं क्योंकि प्रशांत कर्ण, अर्थात उनकी इंद्रियां नियंत्रित थी। अब इसका क्या लिंक है? ये बहुत अच्छा लगा था हमको, इस तरह से विचार किया जाए ना तो बहुत टेस्टी हो जाता है। क्यों भाई? आप जानते हैं कि इंद्रियां ही हमारे ज्ञान को ढकने का कार्य करती हैं, या ऐसे कहिए इंद्रियां ही हमारे ज्ञान को चुराने का काम करती हैं। कुछ याद आ रहा है गीता का 4.36 के अराउंड श्लोक? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, भगवान की सेवा में तत्पर लगा रहता है और संयत इंद्रियों को भोगों में नहीं जाता, तो वह ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके शांत हो जाता है। तो आप समझ में आ रहा है, प्रशांत करना। भगवान की इंद्रियां तो खैर माया कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती है, तो उनकी इंद्रियां पूरी तरह से संयमित थीं, इस कारण से वह अपने स्वरूप में स्थित थे। इज इट ओके? ये लिंक कर पा रहे हैं? इंद्रियों को भोग में लगाने का मतलब ही है कि मैं स्वरूप से स्थित अलग हो। हम यह नहीं कह सकते कि हम इंद्रिय को भोगों में जाने दे रहे हैं और अपने स्वरूप में, हम अपने स्वरूप को जान रहे हैं। स्वरूप मतलब कृष्ण का सेवक है ना। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत मजेदार, ये अच्छा था एग्जाम्पल। हमारे घर में हम लोग बिजली का बिल बचाने के लिए कूलर ले आए। कूलर ले आए, ठीक है। अब कूलर के आगे मैं बैठा होता हूँ, मुझे भी बॉडी में मेरे पित्त बहुत बड़ा रहता है, अभी तक कोई कम नहीं कर पाया, जो भी है। अब ये सामने से जा रही थी, इनको कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। जब ये सामने से जाती है, 1 सेकंड के लिए कूलर के सामने आ जाती है, तो मुझे गुस्सा आता। मैंने कहा ये क्या हुआ? काटो सामने से, ये एसी तो है ना जो रूम पूरा ठंडा कर देगा। 1 सेकंड के लिए कूलर, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? हमने कहा नहीं, कूलर के सामने मत आओ, यहाँ कोई दोस्ती नहीं, इसमें कोई दोस्ती नहीं। तो मैं सोच रहा था कि जितना मैं व्यग्र हूं, ये बता रहा था क्लास में, भूल गया, जितना मैं अब अपनी गर्मी इस इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र हूं, 1 सेकंड के लिए मेरी इंद्रिय तृप्ति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्या इस प्रकार से मैं, कब ऐसा दिन आएगा कि मैं ऐसी भावना में रहूंगा कि एक क्षण के लिए भी भगवान भोग में बुद्धि न जाए, कृष्ण की सेवा में लगा रहूं?
हमको अच्छा लगता है कि कुछ कुछ भगवान की कृपा से सामान्य बातें, अरे इंद्रिय तृप्ति भी हमें भगवत स्मृति करा देती है ना। मछली तो कभी एक क्षण के लिए पानी के बाहर नहीं आना चाहती ना। ये आगे जाकर स्थिति होगी, अभी तो हमारी स्थिति है, महाराज बोलते हैं ऐसी है कि भाई हम तो उस मछली की तरह हैं कि बस जैसे मछली पानी से बाहर आते ही छटपटाने लगती है, उसी प्रकार से हमको इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती तो हम छटपटाने लगते हैं। परम पूज्य राधा रमन महाराज जी बोल रहे थे ये बद जीव की स्थिति होती है। हम खाली बात ये कर रहे थे कि इंद्रियां जैसे ही भोग में लगती हैं, भोग में लगने से पहले हम भूलते हैं कि हम कौन है। इज इट ओके? जैसे देखिए, सैनिक कभी नहीं भूलता है कि वह हथियार रखा है, लेकिन वह गवर्नमेंट की आज्ञा पे ही चलाएगा। अच्छा सैनिक की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा बहुत कम देखते हैं। भारत के सैनिक अच्छे ट्रेंड होते हैं, खूब वो चाहे तो गोली चले दनादन मार दे किसी को, लेकिन ऐसा नहीं करते हो। देख रहे हैं कितना ज्यादा सबसर्विएंट है। आप क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि जब भी इंद्रिय तृप्ति की है तो सबसे पहले व्यक्ति को यह भूलना होगा कि वह कृष्ण का सेवक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ये सब लोग कैच कर ले बात को मैं जो बोल रहा हूं। तो यानी ज्ञान लोप हो गया क्या? नहीं। तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहा ना, अपनी स्वरूप में स्थित नहीं रहा ना। अगर उसकी एक भी इंद्रिय किसी भी रूप में भोग में प्रवृत्त हो गई तो उससे पहले तो यह हुआ कि वह अपनी स्वस्थ अवस्था से हट करके अस्वस्थ अवस्था में गया है। वह अपने को माना है कि मैं देह हूं, तब ना वो भोग में गया है। तब तो वो सोच रहा है कि देह यानी इंद्रियों को संतुष्ट करके मैं सुखी हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? ये बहुत सुंदर लॉजिक है। लॉजिक मीन्स सीक्वेंस। कठिन हो रहा है समझने में? जलेबी खाऊंगा मैं, जलेबी खा के सुखी हो जाऊंगा। तुम्हारे जलेबी का आत्मा से क्या संबंध है? अरे 1 करोड़ रुपए कमाने मेरे को, या ये बता रहा था एक वक्त मेरे 4 करोड़ का लॉस हो गया, तो क्या लेके पैदा हुआ था? भूल गया ना कि वो आत्मा है, दुखी हो रहा है ना। या एक वक्त तुमको बोला, एक व्यक्ति आए थे हमको, तब मैं लाल कपड़े में था, वो बोला हमारी पत्नी भाग गई। हमने कहा तो अच्छी बात है। क्या दुख की बात है? बताए भाग गई तो भाग गई। तो आप लोग इतना एब्जॉर्ब है कि इसमें दुखी हो रहा है सुखी हो रहा है कि क्या फर्क पड़ रहा है बता। जगत में देखा जा रहा है कि नहीं जगह। तो हम लोग अस्वस्थ अवस्था में, उसका कारण यही कि इंद्रियां संयमित नहीं है। बार बार ये बात हम घूम फिर करके हर बार हर श्लोक में जाते, इंद्रिय संयम करोगे तभी ज्ञान प्रकाशित होगा। तो भगवान की इंद्रियां क्योंकि संयमित थी, इस कारण से वह स्वस्थ थे। समझ आ गया? ठीक है। अब यह कैसे, प्रश्न याद आएगा। तो कह रहे हैं क्योंकि परिमुक्त संघ अर्थात वह सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित थे। आसक्ति का रूट क्या है? मिथ्यांकार। मैं ये देह हूं, फिर देह, फिर कलत्र यानी पत्नी और बच्चे आदि सब में आवती की आसक्ति बन जाती है। तो मिथ्यांकार से मुक्त थे, इसलिए प्रशांत करना, इसीलिए स्वस्थ, और इसी कारण से समुद्र। सारा दर्शन देखिए। अभी ये एक्सरसाइज दोबारा भी होने वाली है। ये कैसे फिर होने वाला है, चिंता इसके लिए आप तैयार रहिए। इस श्लोक में ऋषभ देव अवतार का वर्णन है। वह सुदेवी एवं नाभि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तथा उन्होंने योगचर्या इस प्रकार किया जैसे कि मानो वह जड़ अर्थात निर्जीव हो। अब ये समझ गए ना, वो जड़ नहीं था। ये अद्भुत बात है, हम लोग जड़ नहीं हैं, इसलिए जड़ जैसा व्यवहार करना बड़ा कठिन है। आपने सुना होगा, हम तो खाली देखे हैं नेट के ऊपर, सुना था इसलिए देखा कि आजकल शादियों में कुछ मॉडल को ले आते हैं, कोई व्यक्ति को ऐसे खड़ा रहेगा वो, और चाहे आप उसको हंसाइए या कुछ करने का प्रयास कीजिए, वो हिलेगा नहीं। लेकिन वो जड़ योगचर्या नहीं कर रहा है। वो तो पेमेंट चर्चा कर रहा है, उसे कुछ पेमेंट मिला है, घंटे 2 घंटे खड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई जीवन भर खड़ा रहो ऐसा तो नहीं कर पाएगा ना, 24 घंटे 48 घंटे लगातार। तो यहाँ वो इस प्रकार का बर्ताव कर रहे थे, यद्यपि वह जड़ नहीं थे फिर भी जड़वत व्यवहार कर रहे थे। ये भगवत्ता है भगवान की। हम लोग 2 मिनट भी ऐसा नहीं कर सकते। कोई गाली देगा तो तुरंत हम गुस्सा मान लेते हैं ना, ए गधे कहीं के। तो मैं कई बार बोल चुका हूं, गधे हो तो बुरा क्यों मानते, और जब गधे नहीं तो क्यों बुरा मानते। लेकिन हमारे मन में भावना है, अरे मुझ जैसे सम्माननीय व्यक्ति को ये गाली दे रहा है, मुझे से मैं कितना महान हूं, ये मेरी महानता नहीं समझ रहा। और भोजन पर बड़ा अच्छा बताते हैं, कोई अगर आपका सम्मान कर दे, हाँ ये समझा है, ये हमारी महानता समझे, ये अच्छा आदमी है, ऐसा करके हमारा अहंकार बढ़ता है। तो हम कहाँ जड़ रह पाएंगे, हमें करना भी नहीं।
हमें करना है अगर ये, तो अपनी बुद्धि को जड़ कर देना है। किसमें जड़ मतलब फिक्स्ड कर देना है। कहाँ फिक्स करना है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में फिक्स कर देना है। बस यही हमारा जड़ योग है। बाकी हम जड़ योग करने की इंटरेस्टेड नहीं, हम लोग करना भी नहीं। उनके चिन्ह अथवा लक्षण परमहंस पद के थे। जो व्यक्ति परमहंस को पद को प्राप्त किया वैसे लक्षण उन्हें प्रस्तुत किए थे। एवं वह ऋषिगण उनके चिन्हों का अभ्यास करने लगे। अब देखिए बड़ी अद्भुत बात है, यहां उन ऋषिगणों का वर्णन हो रहा है जो स्पेशली यहाँ पे जैन धर्म के बारे में बता रहे हैं। प्रपात 5वें स्कंद में बताएंगे इस बात को। जो इनकी स्थिति को प्राप्त नहीं थे, लेकिन जो बाह्य अभ्यास जड़ योग चर्या का भगवान ऋषभदेव कर रहे थे, उसका वह अनुकरण करने लगे। इनके संप्रदाय में भी ऋषभदेव को पहला तीर्थंकर माना जाता है। पहला जो भी हो, एक तीर्थंकर माना जाता है, एक आचार्य माना जाता है। ये प्रसिद्ध बात है, कोई नई बात नहीं। एक मिनट, हमारे ग्रुप में एक जैन हैं और वो शायद अगर इस बारे में जानते हो, मैं नहीं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे, शायद नहीं बटी बटी। अगर वो अपने फिलॉसफी के बारे में जानते होंगे तो वैसा वो करते हैं उस समय उन लोगों का। हाँ, आई थिंक माता जी हियर, यस। डू यू एग्री विद दिस? ऋषभदेव इज वन ऑफ द तीर्थंकर, इज इट नॉट? तो हुआ क्या कि देखिए, जैन संप्रदाय में भगवान विष्णु को भगवान नहीं मानते, है कि नहीं? नहीं मानते। केवल जो ऋषभदेव ने बाह्य आचरण किया उसको स्वीकार कर लिया। अरहत करके एक शब्द है वहां पे, आप 5वें स्कंद में देखेंगे, बड़ा स्पष्ट लिखा। लेकिन वो भगवान शिक्षा नहीं देना चाह रहे थे। भगवान की शिक्षा है कि प्रीति न यावत मई वासुदेव, मुझ वासुदेव में जब तक प्रीति नहीं होती तब तक देह योग नहीं रुकेगा। तो भगवान अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, हम पढ़ाएंगे 5वें स्कंद में, कि तुमको मुझ वासुदेव में प्रीति करनी है। इज इट नॉट? तो वाकई जो भगवान का आज्ञा पालन कर रहा है भगवान ऋषभदेव का, वह भगवान वासुदेव में प्रीति करेगा। अग्रीड? और भगवान वहां पे कहेंगे भी, ऋषभदेव जी कहते हैं कि यदि मल्लोक कामा, तुम लोग अगर मेरे लोक की कामना कर रहे हो, या कोई भी व्यक्ति मेरे लोक की कामना करता है, वो गुरु है, पिता है, जो भी लीडर पोजीशन में है, तो उसको वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए जैसे मैं दे रहा हूं। और शिक्षा क्या है? वासुदेव में प्रीति। लेकिन जो लोग भगवान ऋषभदेव की परमहंस चर्या का बाह्य रूप से अनुकरण कर रहे थे, अनुकरण मीन्स इमिटेशन, कि अब वो कपड़ा नहीं पहन रहे हैं तो ये भी कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये ऐसे घूम रहे हैं तो वह भी ऐसे घूमेंगे, तो वह भगवान को प्रिय नहीं हुए। वो भगवान की शिक्षा का पालन नहीं कर रहे हैं, भगवान का अनुकरण कर रहे हैं। हाँ, तो भक्त बता रहे हैं कि ऋषभदेव 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर हैं। ओके, सो आई वाज करेक्ट, मैंने सही सुना था ये बात। तो ये इंटरेस्टिंग, आप समझ पा रहे हैं कि उन्होंने बाह्य रूप से अनुकरण किया। अब मान लो कोई कहे, जैसे हम लोग भी गलती, यहाँ भी लोग गलती करते हैं कि कृष्ण भगवान ने 16,000 शादियां करी, तो क्या हम 16 नहीं रख सकते? भगवान से पूछो, भगवान तो ये गिरिराज जी उठा लीजिए जरा, आप 1 टन का पत्थर उठाइए, डिवाइड कीजिए 1000 से। अब 1000 डिवाइड कर रहे हैं ना, कम से कम 1000 टन के तो होंगे। गिरिराज जी हम कम ही बोल रहे हैं, ज्यादा ही होंगे, है कि नहीं? ज्यादा ही होंगे। 1000 टन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो तुम 1000 से डिवाइड कर रहे हो ना, डिवाइड करो इधर 1000 डिवाइड करो, तुम 16 टन का वजन का पत्थर उठाओ, वो भी 1 उंगली से। महाराज बड़ा से बोलते हैं, हाँ इन लोगों के ऊपर तो 1 टन का पत्थर छाती पे दलना चाहिए और फिर देखें कि कितने भगवान बने। भगवान तो अपनी पीठ पे पूरा मंदराचल धारण कर लिए। तो अनुकरण नहीं करना चाहिए महान भक्तों का, भगवान का अनुसरण करना चाहिए, उनके शिक्षा का पालन करना चाहिए। तब देखिए, उनकी चिन्हों का अभ्यास करने लगे। ऋषभदेव किस प्रकार के थे? तो कहते हैं वह स्वस्थ अर्थात स्वयं में स्थित थे, अपने स्वरूप में स्थित थे। कोई आपत्ति कर सकता है? अब देखिए सुनिए, कोई आपत्ति कर सकता है कि सभी कुछ त्यागने के पश्चात, यहां तक कि वस्त्र भी त्यागने के पश्चात, पुनः उपासकों की प्राप्ति द्वारा उन्होंने सांसारिक संपर्क प्राप्त कर लिए। समझ पाए? ये जो ऋषिगण थे, ये ऋषभदेव के परमहंस चर्या का अनुकरण करने लगे। ऋषि आपका आपके फैंस कौन हैं? ऋषि लोग मेरे फैन हैं, तो उनसे आसक्त नहीं हो गए। दिस इज ब्रिलियंट ना। कहाँ हम कभी सोच सकते हैं ऐसा? कभी नहीं सोच सकते ना भाई। कोई कहे कि हमारे चेले हैं, तो चेले क्या है? वो इधर ऐसे ऐरे गहरे नथु गहरे टाइप के चेले हों तो उससे कोई बहुत महत्व नहीं दिखता है। लेकिन जिनके चेले, जिनका अनुकरण ऋषिगण कर रहे हैं, तो क्या वो उनमें आसक्त नहीं जाएगा? देखो ऋषिगण हमारा पालन कर रहे हैं, पालन मतलब हमारा आचरण का पालन कर रहे हैं,
तो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा तो नहीं होगा कि वह संसार को त्यागे और उसके बाद वो उन्होंने मतलब संसार को त्याग दिया, लेकिन अब चेले मिल गए और इतने बड़े उत्कृष्ट ऋषिगण उनके चेले बन गए, तो उनको तो जरूर आसक्ति होगी होगी, है कि नहीं? चेलों में बड़ी आसक्ति होती है। ये हमारा मिथ्यांकार बड़ा उसमें संतुष्ट है जब कोई आके प्रणाम करे, अरे आप तो बहुत महान हैं, ओहो गुरुदेव इत्यादि इत्यादि बोले, प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय ऐसा कुछ बोले, ऐसा करके लोग बड़ी बड़ी खुश होते हैं उसमें वो लोग। महामंडलेश्वर इत्यादि इत्यादि, जगत गुरु ऐसा अपने आप को कहलाने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है कि गांव के बाहर ही नहीं गया है ऐसे लोग मायावादी सन्यासी, और अपने को जगत गुरु कहते हैं, जिनका जगत केवल गांव के अंदर है, और उसमें भी कितने लोग गुरु मानते होंगे उसमें संदेह है। तो कह रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि उनको अपना गुरु मानते हैं। कौन गुरु हैं आपके? गुरु हमारे ऋषभ देव जी। जिन ऋषियों को लोग कहेंगे हमारे बड़े विरक्त हैं, उनके गुरु हैं ये। गुरु मतलब इन लोगों ने तो गुरु के रूप में स्वीकार किया है, भगवान ने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है। भगवान ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था अपने पुत्रों को, जो उनकी शिक्षा का पालन कर रहे थे, कि इन्होंने अनुकरण करना शुरू किया कर दिया, तो एक संभावना थी कि इन लोगों में आसक्त हो जाते। तो कहते हैं, तो इस पर कहते हैं परिमुक्त संग, अर्थात भगवान पूर्णतः उन ऋषियों के संग से मुक्त थे जो उनके पारमहंस का अनुकरण कर रहे थे, तथा यह सोचकर कि वह मेरे पारमहंस को नहीं जानते, ऋषभ देव उनके प्रति प्रीति रहित थे। इस प्रकार वे ऋषि भ्रष्ट हो गए। विस्तृत वर्णन हेतु 5वें स्कंद की कथा को देखना चाहिए। इसका मतलब समझिए आप। देखिए, जो ऋषिगण भगवान के पारमहंस का अनुकरण कर रहे थे, भगवान ऋषभ देव यह समझते हुए कि यह लोग मेरे परमहंस अवस्था को नहीं समझ रहे हैं, कि मैं किस अवस्था में जाकर इस चर्या का पालन कर रहा हूं, वह उस अवस्था में नहीं है और उस अवस्था का अनुकरण कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इस कारण से भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखिए, जब भगवान की ही प्रीति नहीं हुई, भगवान की प्रीति उस व्यक्ति से नहीं हुई, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कैसे करेगा? और वह वेद के पद से भ्रष्ट हो जाएगा। उनका यह अधिकार नहीं था कि वह जड़ योग चर्या करें और जबरदस्ती केवल जड़ योग चर्या में लगे और भगवान वासुदेव से कोई प्रीति नहीं करी, भगवान विष्णु के वह उपासक नहीं बने, तो भगवान विष्णु की वह कृष्ण किया भगवान ऋषभदेव की अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद बहुत सिंपल कहते हैं, भक्त लोग भगवान को देखने का प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि ये असंभव है। भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होकर स्वयं अपने को दर्शाएं, भगवान दिख जाए अपनी इच्छा स्वेच्छा से, क्योंकि भगवान जानते हैं कि भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं उसी को भगवान दिखते हैं। समझ पा रहे हैं? और भगवान देखने का मतलब है भगवान के माधुरता का अनुभव करना, भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करना। भगवान सामने भी हों, लेकिन भगवान इतने अद्भुत हैं कि आप योग माया से, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोकमाम अजमव्ययम। भगवान इतने समर्थ है कि योग माया से अपने को, अपने ऐश्वर्य को छुपा लेते हैं। चीनी से चीनी का स्वाद निकालना संभव है? नहीं संभव है, लेकिन भगवान अपने अद्भुत ऐश्वर्य से छुपा लेते हैं। जिसके पास भक्ति होती उसी को दिखाते। तो भक्ति मतलब भगवान को प्रसन्न करने की भावना, अनुकूलन कृष्णानुशीलनम। तो क्योंकि ऋषभ देव उनकी प्रति प्रीति से रहित हो गए, उनको अच्छे नहीं लगे ये लोग, तो इसलिए भगवान, ये लोग भ्रष्ट हो गए, वेद के पद से भ्रष्ट हो गए। इसी कारण से क्या प्रमाण है उनसे आप पूछ लीजिए कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कभी उनके मुख से निकला है, या जैन संप्रदाय में कभी नहीं बोलेंगे वैकुंठ की प्राप्ति करना है। इसी देखिए, हम फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन। पॉइंट इज दैट कि उनको नहीं पता है कि वैकुंठ की प्राप्ति या विष्णु ही परम गति है, ये नहीं पता। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ विभा माता जी? इज इट नॉट? नहीं पता ना उनको, नहीं पता, सिंपल सी बात है। तो अब हम बाल प्रबोधिनी देख रहे हैं, इसमें फिर वही एक्सरसाइज हो जाएगी, यह क्यों, वह क्यों, वह क्यों, वह क्यों। तो देखिए, भगवान किस अवतार के कर्म को कहते हैं जो निश्चित ही प्रसिद्ध हैं। उन ऋषभ देव ने लोक शिक्षा के लिए जड़वत योगचर्या यानी जड़ पद के द्वारा उनका, क्या लिखा, ये लग रहा है सॉफ्टवेयर ने गड़बड़ कर दी। नहीं, करी शब्द छोड़ दीजिए, करी शब्द वहां ऊपर चला जाएगा, ये सॉफ्टवेयर गड़बड़ करता है। पढ़ता हूं फिर से।
भगवान के इस अवतार के कर्म को कहते हैं जो निश्चित ही प्रसिद्ध हैं। उन ऋषभदेव ने लोक शिक्षा के लिए जड़वत योगचर्या करी, व्यर्थ है, वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में पलट दिया। जड़ पद के द्वारा उनका आचरण निंदित हुआ, यह शंका करते हुए कहते हैं कि यथ अर्थात जिनकी योगचर्या को ऋषिगण परमहंस्यम पदम अर्थात परम विवेकियों के पदम अर्थात आश्रम के संबंध में आमनंती अर्थात कहते हैं ऐसी योगचर्या। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि भाई देखो, कोई किसी व्यक्ति को तुम तो यार एकदम जड़ हो, तो वह उसका गुणगान कर रहा है, मतलब जड़ हो का मतलब तुम मूर्ख हो, तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं है ना? तो कह रहे हैं जड़वत योगचर्या मतलब मूर्खवत योगचर्या, ऐसा हो गया। तो ऐसा शंका हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम सोच रहे हो कि जड़वत बोल दिया है तो भगवान निकृष्ट हो गए? तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि उनकी उस जड़वत योगचर्या को महान महान ऋषि परमहंस पद अर्थात परमहंस आश्रम की रूप में वर्णन करते हैं। भाई परमहंस कोई है तो ऐसा वर्णन करता, ऐसा आचरण करता, इस प्रकार से बोलते। तो इसलिए आप उनकी जड़वत योगचर्या को निकृष्ट ना समझें, निकृष्ट समझने की गलती ना करें। ये पॉइंट कई बार आएगा। अभी हयग्रीव अवतार के बारे में सुनेंगे आप, फिर मत्स्य अवतार के बारे में आएगा, बार बार इस प्रकार से बाल प्रबोधिनी में उठाएगा कि ऐसा मत सोचना कि मछली तो कम है, ना 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 ना, ऐसा मत सोचना कि घोड़े के रूप में आए तो कम है, उनके अन्य गुणों को देखो जरा, ठीक है। ऐसी योगचर्या, ये फुल स्टॉप यहां होना चाहिए था। ऐसी योगचर्या को करने में वे किस प्रकार समर्थ हुए? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं परिमुक्त संग अर्थात, ये क्या होगा, परितमाने, भूल जाइए इसको, बस इतना समझिए। अर्थात परितः माने पूर्ण रूप से, ये अर्थ है। ओह दिस सॉफ्टवेयर इज टू मच रॉन्ग। परिमुक्त संघ, परिमुक्त में ऐसे सोचिए, परितः मुक्त संघ ऐसे करके लिखिएगा तो इसका मतलब है परितः माने अर्थात पूर्ण रूप से देह पुत्र, देख रहे हैं पुत्र कहाँ चला गया, पू इधर चला गया, दिस इज टू मच, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अनरिलायबल। पूर्ण रूप से देह कौमा पुत्र और पत्नी आदि में मुक्त अर्थात त्यक्त संग अर्थात आसक्ति थी। समझ में आया इसका मतलब क्या है? पूर्ण रूप से व्यक्ति मुक्त तब होगा जब वह देह की आसक्ति, कलत्र यानी कि बच्चों की आसक्ति और पत्नी की आसक्ति से रहे। तो इसी को दुसंग कहा गया है। देह में व्यक्ति आसक्त होता है, इसीलिए पत्नी में आसक्त होता है, इसलिए बच्चों में आसक्त होता है, सीधी बात यह है। तो परिमुक्त संग का अर्थ समझ में आ गया। वैसे तो भगवान का देह और देह का भेद नहीं होता है, लेकिन बोला जा रहा है कि देह में भी अनासक्त, और 100 बच्चे जो अत्यंत उत्कृष्ट थे, उसमें से 9 तो नवयोगेंद्र हो गए, वो आत्माराम पुरुष हो गए, एक पूरे विश्व के राजा है और सब महान भक्त हैं, इन सब से भी अनासक्त और पत्नी से भी अनासक्त, सबसे अनासक्ति, सब हर प्रकार की आसक्ति से वह मुक्त थे, इसलिए परिमुक्त संग। क्यों? अगर आसक्ति होगी, मानो लड़का ही उस पेड़ के नीचे आ जाए, या जो भी लड़का नहीं मतलब वो जड़वत है, तो अगर आसक्ति आई तो उस जड़वत व्यवहार में बंधन आ जाएगा, विक्षेप आ जाएगा कि नहीं, अंतराय आ जाएगा कि नहीं। अभ्यास करना कल जप का, थोड़ी देर हम अब 2 घंटा जड़वत बैठने का प्रयास करेंगे। ए वो बिजली का बिल का क्या हुआ या और बच्चे क्या हुआ, तो है ना आसक्ति, अरे दूध जल गया कुछ ना कुछ झमेला रहता है। और अगर आपको और अपना अभ्यास चेक करना है तो जरा दिन में बैठ के जड़वत अभ्यास कीजिए, बस एक जगह बैठ के माला कीजिए, तो उसमें तो 1000 डिस्टर्बेंस आएंगे जो सबके सब हरे कृष्ण मंत्र से अधिक महत्वपूर्ण है ना। आप तो समझ गए ना कि कितना मुश्किल है। आसक्ति होगी तब ना जड़वत आचरण कर पाएंगे। तो कह रहे हैं परिमुक्त संग अर्थात पुत्र से, देह से, पत्नी से, हर प्रकार की आसक्ति से बिल्कुल मुक्त थे, अच्छी प्रकार से मुक्त थे, एकदम आसक्ति जीरो थी, इस कारण से वो कर पाए। सर्वतः विरक्त थे, यह भाव है, यह कहने का अर्थ है। अभी परंतु कहा जा रहा है, अब मान लो आप ऐसे पढ़िए इसको, परंतु वह भी कैसे संभव हुआ, कैसे परिमुक्त संग हो गए? यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं प्रशांत करण अर्थात वशीकृत अंतःकरण और इंद्रिय वाले थे, इसलिए ऐसा हो गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको याद हो गीता से तो देखिए, काम जनित होता है इंद्रियों के व्यापार से। ये कैच कर रहे हैं गीता की बात। आंखें अपने विषयों के प्रति
कुछ करती हैं, जीभ कुछ करती है, ऐसे करती है, तब काम उत्पन्न होता है। इंद्रियों में, मन और बुद्धि में, इन जगह पे काम का आश्रय है। सब भूल गए, सब सुन याद है कुछ कुछ बात। देखिए भूलने की बात नहीं है, अगर इसको अभ्यास में देखेंगे, काम जब भी जनित हुआ है तो वह अब इंद्रियों के व्यापार से जनित हुआ है। किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगी है ना, बिना देखे अच्छी लगी ना, दिखे ही नहीं, हम उस लड़की के प्रति बड़े आसक्त हैं। किसके प्रति? उसको देखा नहीं, कभी सुना नहीं। आपको कोई अच्छा खाने की कोई वस्तु अच्छी लगती है? चाउमीन अच्छा लगता है? एक व्यक्ति को हम जहाँ बोलते थे क्लास में, केवल चाउमीन नाम लेते, प्रभु चाउमीन का नाम मत लिए, एकदम हमारी इंद्रियां एडिजिटेट हो जाती हैं वहां से। तो अब कुछ अनुभव है तब ना। तो इंद्रियों के व्यापार के द्वारा ही काम जनित होता है। तो अब इंद्रियां काम मतलब आसक्ति, संगात संजाते काम, तो क्यों वह पूर्ण परितः मुक्त संग हो गए? क्योंकि इंद्रिया संयमित है। गॉट इट? वही एक्सरसाइज दोबारा हो रही है उसको अलग तरह से कह रहे हैं। अब पहले उन्हें स्वस्थ से शुरू किया था, फिर वो कैसे वो कैसे वो कैसे, अब ये परिमुक्त संग से शुरू कर रहे हो, कहते हैं यो कैसे ये कैसे ये कैसे ऐसे। हमको बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, वहां भी हेतु यह था भाई ये इंद्रिय उनके प्रशांतकरण क्यों होंगे? तो कह रहे स्वस्थ अर्थात निजानंद निष्ठ थे, ये अर्थ है। निजानंद निष्ठ मतलब फिक्स्ड, वह अपने स्वरूप से उद्भूत, अपने स्वरूप से प्रकट आनंद में बिल्कुल फिक्स थे। उनको बाहर किसी से कोई इंद्रिय की कोई वस्तु नहीं चाहिए। मान लीजिए अब आपके दरवाजे के बाहर बोले विस्की ले लो, वोडका ले लो, दारू ले लो, तब क्या बोलेंगे? नहीं हमें नहीं चाहिए। नहीं बोलेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं कि नहीं चाहिए। चलिए ये तो खैर कभी कोई करता नहीं है, गलत एग्जाम्पल हो गया। लेकिन मान लीजिए आपको चद्दर नहीं चाहिए, हमारे मोहल्ले में चद्दर बेचने वाला आता है, चद्दर ले लो चद्दर ले लो, तो हम लोग एक बार भी देखने भी नहीं गए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ये बोलने भी नहीं गए। आप लोग संग भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि नहीं चाहिए। हम अपनी चद्दर में संतुष्ट हैं समझ में आ गया? हमारे घर की चद्दर में हम संतुष्ट हैं। आपके घर में मूंग की दाल का अगर पूरा भरा हुआ हो, कोई बाहर मूंग बेचने जाए तो आप नहीं खरीदोगे। सब्जी भरी हुई है तो आप मंडी से ले आओ, सस्ती मिलती है, आइडिया दे रहा हूँ कुछ कमीशन मुझे मिलेगा 2% जो भी है। तो मंडी से सब्जी भरी हुई तो आप अपने घर की फ्रिज की भरी हुई सब्जियों में संतुष्ट हैं, इसलिए बाहर कितनी भी सब्जियां आप बेचने चला जाए, सब महंगी बेच रहा, नहीं चाहिए। आप यह भी नहीं बोलते हो कि नहीं चाहिए, यू आर सिंपली डिसइंटरेस्टेड। अग्रीड? अब तो समझ में आ रहा है, सब्जी की बात समझ में आती है। तो निजानंद में निष्ठ थे, फिक्स थे, इसलिए वह उनको कोई मतलब नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए उनकी इंद्रियां संतुष्ट थी। उनकी इंद्रियां आनंद में ही थी, पहले से आनंद में थी। भाई कैसे हो रहा था वह स्वस्थ कैसे थे? तो कहते हैं समुद्रिक अर्थात पर ब्रह्म को ही समान रूप से जो हर जगह देखते थे, हर जगह भगवान की उपस्थिति देखते थे, इसी में आनंदित होते थे। इस तारे को समझने का प्रयास कीजिए। हम भगवान को देख के संतुष्ट होना चाहते हैं, ठीक, जीवन से सुखी होगा। अब आपको हर जगह भगवान दिख रहे हैं तो समुद्रिक हुए कि नहीं? समुद्रिक हुए तो आपके आनंद में। आप जिसको देखना चाहते हो वो हर जगह दिख रहा है, आनंद में होगा कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं मूल कारण है कि वो समुद्रिक थे, उनको हर जगह भगवान दिखाई पड़ते थे। देखिए समुद्रिक हम हो नहीं सकते हैं, हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम कल से सबके प्रति सम होना शुरू हो जाएंगे। भक्ति करते 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 जब भगवान दिखने ही लग जाएं तब समुद्रिक होंगे। इसलिए समुद्रिक थे, इस कारण से सब था। तो उम्मीद है कुछ समझ पाएंगे, एक्सेप्ट डिस्पाइट सॉफ्टवेयर इश्यूज। तात्पर्य आत्म साक्षात्कार के लिए जितने प्रकार की योग साधनाएं की जाती हैं उनमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। मतलब ये भी एक है साधना। इस जड़ योग में पत्थर के समान मूक बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। मतलब ये सब आएगा, और भगवान इस बात का उपदेश देते हैं लेकिन अलग प्रकार से देते हैं। द्वंद्व विमुक्ता सुन रहे थे ना कि वो इस कारण से द्वंद्व से मुक्त रहता है। भूल रहा हूँ, विजित आत्मा जितेंद्रिय, भूल गया। गीता का श्लोक तो अभी हम कल परसों चर्चा कर रहे थे ना कि जो निर्द्वंद्व ही समम सुखम बंधात विमुच्यते। जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग में स्थित है, भक्ति योग की बात कर रहे हैं, भक्ति योग में फिक्स्ड है, वो अब वह भी द्वंद्व सहता है। उसका चित्त भगवान की भक्ति को प्राप्त करने में लगा है, तो इस जगत में सुख दुख लाभ हानि मान अपमान लगा ही रहेगा, उसके पीछे अपनी मति नहीं लगाता। लेकिन हम लोग जड़चर्या नहीं कर रहे। ज्ञेय स युक्त सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते है प्रमुच्यते। ज्ञेय नित्य, उस व्यक्ति को नित्य सन्यासी जानो
यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी से द्वेष करता है न किसी भौतिक वस्तु की आकांक्षा करता है। निर्द्वंद्व ही महाबाहो, वो द्वंद्व से रहित होकर के, भाई सुख दुख लाभ हानि लगा रहेगा, उससे रहित होकर के सुखम बंधात प्रमुच्यते, भक्ति योग का अभ्यास करके बड़े सुख से जगत से मुक्त हो जाता है, ये अर्थ बोला गया है। तो द्वंद्व तो सबको सहन करना ही पड़े, लेकिन हमारा द्वंद्व सहना ऐसा नहीं कि हम धूप में जाकर के खड़े हो जाएंगे। द्वंद्व यह है कि भक्ति योग के अभ्यास में कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी बुखार होगा, कभी कुछ होगा, वह चलता ही रहेगा, उसको उसके बावजूद भी व्यक्ति भक्ति करे। अब इसलिए हम लोग मेडिसिन खा के भक्ति करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैन संप्रदाय में वो लोग अपने बाल को शेव नहीं करते, बाल को उखाड़ते हैं। दैट्स क्वाइट, शायद पैसे बचते होंगे, मुझे नहीं पता। उस पैसे बचाने की बात नहीं, बात इस चीज की है कि वह लोग मतलब वो अपने को अलूफ कर लेते हैं इस शरीर के दुख, स्पेशल कष्ट देकर के भी। ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी मशीनी साधन की सहायता लिए बिना हाथ से उखाड़ कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं, जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सी विधियों में से एक है। किंतु ऐसे जड़ योग का असली उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से अपने में स्थित होना, सस्तः मुक्त संग होना होता है। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभदेव मूक पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे। उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें पागल की भांति जटा बढ़ाए तथा नंगा घूमते देखकर गली कूचों के अल्प बुद्धि बालक तथा मनुष्य उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे। वे अपनी ही विष्ठा पर लेटे रहते थे और हटते नहीं थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधि फैलाता था और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानव सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में मानते थे। जो अपने मल को सुगंधित न बना सके तो सबसे पहले तो मल को सुगंधित बनाओ। मैं भी गुलाब का फूल खाओ, समथिंग। शायद हम लोग का शरीर तो इतना गंदा है कि अब गुलाब भी खाएंगे तो गंदा ही बन जाएगा। हमारे पहले पढ़ते हैं इसको। उसे सम्राट ऋषभ देव की नकल नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में परम पूज्य राधानाथ महाराज एक विनोदपूर्ण कथा बताते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति मल त्यागने गया तो रात्रि में उसने समोसा खाया था। अगले दिन उसने मल त्यागा तो उसको बहुत घृणा हुई। कितना निकृष्ट है तुम। मल को बोला कि तुम बहुत निकृष्ट है भाई, तुम बदबूदार है इत्यादि। तो मल उसको बोला निकृष्ट मैं नहीं हूं, निकृष्ट तुम हो। क्यों मैं क्यों निकृष्ट हूं? कहते कल मैं एक बहुत सुगंधित खुशबूदार देसी घी का बना हुआ समोसा था, तुम्हारा संग प्राप्त करके देखो मेरी क्या गति हो गई। तो आप समझ रहे कि हमारा देह जो है चाहे कितना भी अच्छी वस्तु प्राप्त करें, सुबह तो सबका शरीर से कचरा ही बाहर आता है। कम से कम उस समय तो याद रहना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं। इतना तो याद रखना चाहिए ना। कोई मान लो गाली भी दे रहा, अरे तू ऐसा है, जो भी गाली दे रहा है, तो अब वह व्यक्ति भी तो एक नंबर का गधा है। मल के बैग को गाली दे रहे हो, उससे तुमको क्या मिल जाएगा? है कि नहीं? सोचने वाली बात है ना। मैं बुरा मानूं कि मेरे मल के बैग को कुछ अच्छा नहीं कहा जा रहा है। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे मल के थैले को, मल का थैला कहना ही अपने आप में बहुत अच्छा वर्णन नहीं है। मेरे मल के थैले को बहुत अच्छे शब्दों से नहीं उपयोग क्या कर जा रहा है। तो मल के थैले के क्या सद्गुण हैं? मलमूत्र के थैले को क्या किस सद्गुण से वर्णित किया जाए? बीटेक इंजीनियर, देख रहे हैं हमारा ज्ञान कितना है। और ये बात शायद सुनना नहीं चाहते ना। आप लोगों ने शायद ऑपरेशन भी किया होगा ना शरीर का, किया एमडी, पता नहीं करवाया गया होगा डॉक्टर ने। कोई अच्छा वस्तु निकली बाहर से? नहीं, हमारे बीच में डॉक्टर है, सत्यापित कर रहे हैं, यस हमारी बायोलॉजी कमजोर थी, शायद कहीं कुछ। जिस दिमाग के प्रति हम बहुत आसक्त है ना, कि हमारा दिमाग बहुत तेज, वो दिमाग भी हम देखना नहीं चाहेंगे। लुबलुबा जैसा लगता है ना, गंदा सा। कौन सी अच्छी वस्तु है देह में? देह में कोई अच्छी वस्तु नहीं है। इसको देख ले समझना चाहिए कि मैं इसको भोगने का जरा सा भी भावना से ग्रसित हूं तो मैं कितना पतित हूं। मल के थैलों को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कितनी विडंबना है इस जगत में। कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, लेकिन उसको स्टूल पास करना पड़ता है।
व्हेन नेचर कॉल्स नोबडी स्टॉल्स। तो ये दोनों तरफ से अज्ञान है ना। हम किसी के मल के थैले को गाली दे रहे हैं, तो मल का थैला ही तो गाली है अपने आप में, और क्या गाली जोड़ोगे तुम? जोड़ क्या लोगे ये बताओ, पहली बात तो ये। और मान लो हम लोग किसी ने गाली भी दे भी दी, तो मल के थैले में तो और ही वैसे ही पड़े हुए हैं, वैसे ही प्रकृति गाली दे रही है। ले एक और मल का थैला, ले पकड़। कबाड़ी कबाड़ी थैला लेके घूमता है ना, कबाड़ी तो पहले ही हमको प्रकृति ने बना दिया, तुम और गाली दे के कर क्या लोगे? दोनों ही लोग अज्ञान में है ना, गाली देने वाला और गाली लेने वाला। देते रहो गाली, तुम्हारे पास क्षमता कितना गाली देने की, दो गाली कितना कर सकते हो। ये शरीर ही अपने आप में गाली है। असदन असन्नपि क्लेश देह आश देह, क्लेश देने वाला देह है कि नहीं? इस समय शरीर में किसी क्लेश तो है नहीं। डॉक्टर साहब आपके शरीर में भी कोई परेशानी नहीं है ना? है, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हम इसलिए आपको जानबूझ के पकड़ा। तो आपके एमबीबीएस होने से, बुरा मत मानेगा, रेस्पेक्ट, एमबीबीएस होने से, एमडीबी होने से, और आगे भी एफआरसीएस जो भी कर लीजिए, फिर भी बीमारी आएगी। अच्छा, एक थोड़ी मजाक की बात करेंगे। हम अपने बीटेक का भी मजाक बनाते हैं। एमबीबीएस, एमडी, एफआरसीएस भी कुछ होता है क्या? पता नहीं, एफआरसीएस। उसके बाद ब्रैकेट में ये नहीं लिखते कि रोग मुक्त। दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं लिख सकता कि इतनी डिग्री प्राप्त करने के बाद रोग मुक्त, और उसके बाद यह तो बिल्कुल नहीं लिख सकता कि मृत्यु मुक्त। नॉट। तो प्रभुपाद बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं कि पहले अपने मल को सुगंधित बनाओ, यानी कि भगवान एक लीला कर रहे थे। भगवान का देह पूरी तरह चिन्मय है, उससे कोई मल वल आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि देखो मेरा मल भी सुगंधित है। तुम योगचर्या करने से पहले देखो कि तुम्हारा मल सुगंधित है कि नहीं, अर्थात मेरा अनुकरण मत करो, ये अर्थ है। जड़ियों का अभ्यास ऋषभ देव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है, सामान्य लोगों के लिए असाधारण अभ्यास दुष्कर है। मुझे इस पे हंसी आ रही है। एक व्यक्ति था, हम होटल से प्रचार करके लौट रहे थे, बहुत मजेदार हमको लगा। तो वो सारा कपड़ा त्याग दिए चल रहे थे, लेकिन चश्मा पहने हुए थे। तो हमने कहा भाई चश्मा का क्यों पहने? तो चश्मा भी त्यागो। तो परिताप मुक्त संग तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि ऋषभ देव जो है वो चश्मा पहन के चश्मा तो नहीं त्यागे ना। और युवावस्था थे, मुझे लगता है उम्र में मुझसे कम ही लग रहा था वो। तो तुम चश्मा उपयोग ले सकते हो तो कपड़ा भी उपयोग में ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है? उससे क्या सिद्ध हो रहा है? जड़ योग का असली उद्देश्य प्रशांत करना, अर्थात इंद्रियों को वश में करना है, जैसा कि श्लोक में कहा गया है। योग की समूची प्रक्रिया, चाहे इसे जो भी नाम दें, असंयमित इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार के लिए तैयारी करने के लिए होती है। बिना संयमित इंद्रियों के व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इस युग में विशेषतः जड़ योग का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। कपड़े त्याग देने से अविद्या नहीं त्यागी जाती है। इसके विपरीत भक्ति योग इस युग के लिए व्यवहारिक है और हमेशा व्यवहारिक है। भक्ति योग केवल इसी युग के लिए व्यवहारिक नहीं है। भक्त्या माम अभिजानाति, ये हमेशा के लिए है। भक्ति के द्वारा ही भगवान जाने जाते हैं, जो सर्वथा उपयुक्त है। प्रभुपाद इस संबंध में कहते हैं, पूछ रहे थे प्रभुपाद से कि क्या भगवान को एक विशेष तरीके से पूजा कर सकते हैं? तो प्रभुपाद कह रहे हैं विशेष तरीका नहीं, केवल एक ही तरीका है जिससे भगवान संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में केवल एक ही छिद्र मुख है जिससे भोजन दिया सकता है, और किसी तरह से नहीं दिया सकता। व्हाट एन अमेजिंग आंसर। एक ही तरीका है भक्ति का, श्रवण कीर्तन का मार्ग, जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट हो सकते हैं। यही प्रपात करे सर्वथा उपयुक्त है। उपयुक्त स्रोत से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवत को सुनकर योग की परम सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। देखिए प्रभुपाद कितना सुंदर बात बता रहे हैं। इस पारमहंस पदम को प्राप्त करने के लिए बहुत सुंदर है कि आप परमहंस संहिता को सुनिए। परमहंस संहिता का नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रेरक बात है। परमहंसों के लिए इसका सम्यक रूप से हित करने वाली परमहंस संहिता। तो जो परमहंस हैं उनके लिए, और संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, जो हम जैसे संसारी लोग हैं, वो लोग जो लोग परमहंस बनना चाहते हैं उनके लिए भी। इसलिए कभी आप निरुत्साहित नहीं होना। मैं तो बहुत कभी कभी आप खुद ही निरुत्साहित होता कि मेरे मन में इतना कचरा है तो मैं भागवत बोलूं क्यों? फिर मैं अरे एक मिनट, कचरा है लेकिन मैं कचरा साफ करना चाहता हूं इसलिए बोलूं। गॉट इट? इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्चुअली हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं। ये चीज़ है, बड़ी फैमिली है भाई, क्या करें, जॉइंट फैमिली है, जॉइंट बाय श्रीमद् भागवतम। तो सब लोग आ जाते हैं, वो बैठ के हम लोग पढ़ रहे होते हैं। महाराज इस बात को बोल रहे हैं कि भाई हम आप लोग के संग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई।
आप लोग इस प्रवचन में थे कि नहीं? परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज गौशाला क्लासरूम आए कि आप लोग के संग पढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और सारी बात हमको समझ में नहीं आई, लेकिन जितना समझ में आया उससे आपको अच्छा लगेगा। तो यही बात हम भी बोल रहे हैं, साथ में पढ़ते हैं, पवित्र हो रहे हैं। तो ये बात है, कितना सुंदर बात है। इस परमहंस पद को सिंपल प्रोसेस उपयुक्त स्रोत से श्रवण करने। तो आप किससे श्रवण कर रहे हैं इस समय? प्रभुपाद जी से श्रवण कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एकदम जी? ऋषभ देव राजा नाभि के पुत्र तथा राजा आग्निद्र के पौत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे। ये भरत कौन से हैं? ये भरत शकुंतला के बेटे नहीं है। ये भरत हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं 3 जन्म हुए थे, वो हिरण बने थे, फिर जड़ भरत बने थे, वह भी जड़ बन गए थे, आगे जाकर बना के रखा था अपने आप, जिनके नाम से इस पृथ्वी लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। दोनों ही लोगों के नाम से भारतवर्ष पड़ा। इससे पहले इलावर्त वर्ष कहते थे, और जब भरत महाराज आए तो उनके नाम से भारतवर्ष कहा गया। इधर भी जो आगे वाले भारत है, शकुंतला के भरत, उसके नाम से भारतवर्ष कहते हैं। ऋषभ देव की माता का नाम मेरु देवी भी था, जिसे यहाँ पर सुदेवी कहा गया, स्पष्ट है। कभी कभी लोग सुझाव देते हैं कि सुदेवी राजा नाभि की दूसरी पत्नी थी, किंतु क्योंकि अन्यत्र ऋषभ देवी को मेरु देवी का पुत्र कहा गया, अतः यह स्पष्ट है कि मेरु देवी तथा सुदेवी एक ही व्यक्ति यानी एक ही स्त्री के भिन्न भिन्न नाम हैं। बस स्पष्ट है। कुछ प्रश्न देख लेता हूं। और क्या है प्रश्न? तो कुछ खास है नहीं। कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भगवान की लीला को सुनने में अच्छा लग रहा है। वाकई कर्ण कषाय शोषण। आगे आप लोग मत्स्य अवतार और हयग्रीव अवतार को सुने होते हैं। हम लोग पारायण कर लेते हैं। ब्रह्मो उवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार जातो रुचेरजनयत् सुयमान् सुयज्ञा आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीमहरदयदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रैरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरुभयीं यदुहै हयाद्याः तप्तं तपो विवधलोक से श्रेक्षयामे आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोभूत् प्राकल्प संप्लव विनिष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यग् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्ष दुहितैर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितुं न शेकुः कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्य स्वह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत विद्धा सपत्नि उदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन् उपगतस्तपसेवनानि तस्माददाद्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदपर्यधस्तात् यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र
निष्प्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतंतम त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चले भे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि ये नाम नाभेरसावृषभ आससुदेवि सूनुर यो वै चचार समुद्रिक जड़ योगचर्याम यत्पारमहंस्य ऋषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशांत कर्णः परिमुक्त संगः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू।